सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर और आजमगढ़ जिलों की सीमा पर स्थित तुलसी नगर रेलवे स्टेशन आज जनता की सुविधा का केंद्र नहीं बल्कि सरकारी उदासीनता और योजनागत विफलता का प्रतीक बन चुका है। स्थानीय लोगों द्वारा स्टेशन पर अनिश्चितकालीन धरना अब केवल रेलवे प्रशासन के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी के खिलाफ जन आक्रोश का रूप ले चुका है। औपनिवेशिक काल में स्थापित इस स्टेशन को कभी अलाभकारी बताकर यात्री ट्रेनों के ठहराव से वंचित किया गया। बावजूद इसके करोड़ों रुपए खर्च कर स्टेशन के सुंदरीकरण और आधारभूत ढांचे का विस्तार तैयार किया गया। प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था और बैठने की सुविधाएं मौजूद हैं। कर्मचारी तैनात हैं, लेकिन यात्री ट्रेनें अब भी नहीं रुकती। स्थानीय लोगों का सवाल है कि जब स्टेशन पूरी तरह विकसित है तो सरकार और रेलवे बोर्ड इस पर स्पष्ट निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या जनता की सुविधा से अधिक महत्व फाइलों और आंकड़ों को दिया जाता है? और यदि स्टेशन उपयोगी है तो यात्रियों के लिए ठहराव अब तक क्यों नहीं शुरू हुआ? धरनागत लोग यह भी कहते हैं कि ना तो राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस पहल दिखाई दे रही है और ना ही केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय की ओर से कोई आश्वासन मिला है। 4 जिले का बॉर्डर है, अकबरपुर, सुल्तानपुर, जौनपुर और आजमगढ़। वंचित हैं हम लोग साधन से। हमारी रिश्तेदारियां जुड़ी हैं पूरे रूट पे, कोई जौनपुर से कोई फैजाबाद तक। हमारे यहाँ लड़की फैजाबाद की ओर देते हैं और जौनपुर की ओर से लड़की आती है। हमारी रिश्तेदारियां खत्म हो गई। हमने इंतजार किया, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। हम लोग नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे थे, हमें ऊंचा बना दिया, सीढ़ियों का रास्ता दे दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया, लेकिन ट्रेन नहीं दी। 1 साल 2 साल हो गए, 10 साल का इंतजार है। हम लोग गरीब किसान हैं। इधर से देख लीजिए, दूर तक कैमरा घुमाइए भाई साहब, देख लीजिए कहीं से आपको सड़क नजर आ रही है, कहीं से कोई साधन नहीं है। हम रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? हम प्रदर्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम भी इस देश के नागरिक हैं। आज 2 लाख 4 लाख यहाँ पे जनता होती तो ट्रेन 1 सेकंड में खड़ी हो जाती, लेकिन ये गरीब जनता किसान, ये 1-2 नहीं है, ये लाखों की संख्या में है। क्योंकि एक गरीब यदि समय लेके यहाँ पे आता है तो उसका लाखों खर्च होता है, उसका परिवार की मजदूरी छोड़ रहा है, वो 300 और 500 की दिहाड़ी छोड़ रहा है। यहाँ पे लोकल पैसेंजर, आज तक फास्ट ट्रेन नहीं चली मेरे भाइयों। यहाँ छोटी छोटी ट्रेनें चली हैं, 5-10 रुपए 15 रुपए के किराए भाड़े पे हम लोग जाते थे। आज वो भी हमसे छीन लिया गया। हम लोग क्या बड़े बड़े हवाई जहाज से, और हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमारे ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन हमारी सिर्फ सरकार से मांग है, छोटी सी मांग है कि ये ट्रेन हमें दे दीजिए। 2 सुबेरे 2 शाम जैसे चलती थी, हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं, जैसे चलती थी लोकल पैसेंजर वैसी हमें दे दीजिए। जरा इनका मुंह देखिए, ये सब गरीब किसान हैं। इनके यहाँ न कोई IAS है, न PCS है, न इनके घर के कोई विधायक है, न अधिकारी है। हम लोग सिर्फ गरीब हैं और गरीब की ही मांग कर रहे हैं, छोटी सी ट्रेन की मांग कर रहे हैं। बोलो भैया, ट्रेन की मांग करो, हमारी मांगे पूरी करो। इससे यह धारणा बन रही है कि ग्रामीण क्षेत्र की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। सबसे बड़ा सवाल स्थानीय विधायक की भूमिका को लेकर उठ रहा है। धरना स्थल पर उनकी मौजूदगी नहीं दिखी और जनता के बीच कोई आश्वासन नहीं मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के समय सुविधाओं का और विकास का वादा करने वाले नेता जब जनता बुनियादी अधिकार की मांग करती है तब नदारत रहते हैं। तुलसी नगर स्टेशन से जुड़े 30 से 35 गांव के लोग आज भी इलाज, शिक्षा, रोजगार और व्यापार के लिए 10 से 15 किलोमीटर दूर अन्य स्टेशनों पर जाने को मजबूर है। यह स्थिति ग्रामीण विकास के दावों की पोल खोलती है और सरकार के सबका साथ सबका विकास जैसे नारों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। धरनागत लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार और जनप्रतिनिधियों ने शीघ्र कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आंदोलन और व्यापक किया जाएगा। जनता अब यह जानना चाहती है कि क्या सरकार इस मामले की जांच कराएगी, क्या रेलवे अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी और क्या स्थानीय विधायक जनता के बीच आकर अपना पक्ष रखेंगे। स्थानीय पुलिस प्रशासन धरने की निगरानी कर रहा है और धरना शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। तुलसी नगर रेलवे स्टेशन आज सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि उस व्यवस्था का आईना बन चुका है जहां योजनाएं बनती हैं, पैसा खर्च होता है, लेकिन जनता को सुविधा नहीं मिलती। संवाददाता दिनेश सिंह, अग्निवंशी की रिपोर्ट।